बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और फटाफट से इमली की खट्टी मीठी और तीखी चटनी, जो कि दही बल्लों में, चना चाट में, हर चीज़ में ही यूज़ होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलें फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 125 ग्राम इमली ली। उसको मैंने इस तरीके से 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रख दिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना, चाहे तो चम्मच से मसल लें, चाहे तो हाथों से मसल लें। इसका पल्प सारा निकल जाना चाहिए, सिर्फ गुठलियाँ रह जानी चाहिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसे बनाने का और हर चीज़ में ही ये यूज़ होती है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मसल लिया। तो एक बर्तन रखेंगे, कोई भी रख लीजिए, ऊपर छन्नी रखेंगे और इस तरीके से इमली को डाल देंगे और चम्मच चला के इसका सारा रस जो है वो निकाल लेंगे। गुठलियां जो है ये लगा रहनी चाहिए। तो चलो इस तरीके से हम ये सारा इसका रस निकाल लेते हैं जो हमने मसल कर निकाला। उसके बाद हम ये जो इमली की गुठलियां हैं इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी हम इसको धो करके निकाल लेंगे। ऐसे ही छन्नी में ही हम धो करके इसका 1 गिलास पानी निकाल लेंगे जो हमने इमली बनाने में इस्तेमाल करना है। तो चलो ये अच्छे तरीके से हो गया। अब हम पानी में धो करके गुठलियों को तो 1 गिलास पानी निकाल लेते हैं। तो चलें ये इमली का जो रस निकला था वो और ये जो हमने गुठलियों से पानी निकाला वो। अब हम यहाँ पे एक पैन रखेंगे और 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने से बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है और अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो ऐसे ही हल्का सा 20 से 30 सेकेंड हमने सौंफ को लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं। देखिए बिल्कुल भी ब्राउन नहीं है, हल्का हल्का सा ब्राउन है। तो जब हो जाएगा उसके बाद हमने वो सारा ही इमली का पानी जो हमने निकाला था वो इसमें डाल देना है। अब हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। तो उससे पहले 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ½ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ये 1/4 टीस्पून नमक है। नमक सिर्फ इसमें इतना ही जाएगा और ये साथ हम इसमें गुड़ डाल देंगे जो कि 100 ग्राम है तकरीबन। आप इसे चख के कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिर्च भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप गुड़ भी इसमें दोबारा डाल सकते हैं और अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। तो चलें मीडियम फ्लेम पे हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसकी सौंफ की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे पकने देते हैं हम तकरीबन 15 मिनट के लिए और। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो मुझे मिर्ची थोड़ी कम लगी, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन ½ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और शामिल कर दी। आप भी चख लीजिए, मिर्च या गुड़ कुछ भी आपको कम लगे तो आप बराबर कर लीजिए, सिर्फ इसमें नमक जो है वो थोड़ा ही जाएगा। तो चलो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट टोटल हो गए हैं इसे पकते हुए। अभी तकरीबन 10 मिनट ही हम इसे और पकाएंगे। टोटल 15 से 20 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसे 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब ये तैयार है। अगर चम्मच से आपको दिखाएं तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है इमली की चटनी। ये देखिए इतनी सी बस हमें चाहिए। तो ये अब रेडी है। फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल लेते हैं किसी भी बर्तन में। आपने इसको गीले बर्तन में नहीं डालना, जिसमें भी आप इसे रखेंगे वो गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। अभी जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो तब आप किसी भी जार में, किसी भी डिब्बे में डाल करके इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। ये काफ़ी अरसे तक फ्रिज में ख़राब नहीं होती, बस बर्तन खुश्क होना चाहिए और इसे आपने फ्रिज में रखना है। तो चलें ये तैयार है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये आसान सी ज़बरदस्ती इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।